अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर बरियाले विद डॉक्टर वसीम। डॉक्टर वसीम को आपने देखा होगा, मेडिकल कंटेंट के ऊपर वो काम करते हैं, उनकी बहुत सी बीमारियों के ऊपर आपको जो है ना अवेयरनेस वीडियोस वो प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छी कंटेंट बनाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है, खुशकिस्मती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम। थैंक यू डॉक्टर साहब हैविंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम। आज हम एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन ये है कि अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ गई है, हत्ता कि फोर्थ जनरेशन की एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? थैंक यू डॉक्टर साहब हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो निज़ाम है, जिस निज़ाम में हम पले पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अतायत राज है। आप जानते हैं कि हम मुस्तनद डॉक्टर जो होते हैं उनकी बजाय अतायत को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? वो बेचारे भी अपने लिहाज से ठीक हैं, उन्हें एट द टाइम कोई सोर्स नहीं मिल रहा होता। वो जाते हैं अपने मसाइल के वक्ती हल के लिए, और वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जिसको नहीं पता होता। वो तजर्बे की बेस पे कहीं से थोड़ा थोड़ा हासिल करके, ना कि उसने अपने ऊपर रिसर्च करके इसको उस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करें एंटीबायोटिक की, उसने कोई रिसर्च नहीं की होगी। उसने देखा होगा कि जहाँ से वो तजर्बा हासिल किया वो बंदा किस बेस पे ये दे रहा है और कौन से कहाँ पे लगा रहा है, उसी बेस पे वो आगे आवाम पे उस पर अप्लाई करेगा। तो उसकी हमारी वजह तो उसकी वजह यही बनती है, सबसे पहले जो आती है, वो इतने लगा चुके हैं। जब एक मुस्तनिद बंदा फिर एंटीबायोटिक लगाता है तो वो कोई रेजिस्ट नहीं करता, उस पर कोई किस्म का लायामल नहीं होता। और जब हम लोग अपनी रिसर्च पे आते हैं तो देखते हैं यार, होना तो ये चाहिए कि एंटीबायोटिक हम फोर्थ जनरेशन लगा रहे हैं, इससे बढ़कर हम वो क्या करते हैं, तो वो काम नहीं कर रहा। इसके पीछे क्या वजूहत है? जब हम उसकी वजह तलाश करते हैं तो डायरेक्ट हम वहीं पे जा पहुंचते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा किसी अतायत के पास अपना। डॉक्टर वसीम, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, ज़्यादातर देहात में वो होते हैं ना, आपको अभी बात कर रहे हैं, तो उनको ये पता होता है दवाई जो है ये पला बीमारी के लिए है। लेकिन देखिए, एक मुस्तनद डॉक्टर जो होता है, लाइक वी आर नाउ स्टडिंग, जब हम एक दवाई देते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, सबको नज़र में रखकर फिर हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इतना नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ ये जानते हैं कि पेनाडाल मैंने बुखार के लिए देनी है, और ऑब्वियसली वो पेनाडाल को तो अब हमारा कौमी दवाई समझा जाता है। तो इसी वजह से जो है ना ये एंटीबायोटिक एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन बात सिर्फ पेनाडाल की नहीं है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसकी मतलब अब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते मेडिसिन को। तो क्या ये इस पे बिलीव करना चाहिए, या हम किस तरह अपने पब्लिक को अवेयर करेंगे कि इससे खुद को बचाएं? डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा एक वो दे दूं। कल परसों मैंने इसी बात पे, किसी ने कमेंट किया था मुझे मेरी अपनी वीडियो पे, मैंने उस पर जवाब दिया है कि पैनाडोल की मैंने सिंपल सी मिसाल दी है। वो वाकई हमारी ख़ानदानी, हमारी कौमी दवा बन चुकी है पैरास्टामोल, जो कि आजकल घर घर में पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसको इतना कम से कम जरूर पता है कि पैनाडोल है, सर दर्द के लिए एंटीपायरेटिक के तौर पे काम कर रही है, ठीक है इसको जाने दो। और इसी तरह एंटीबायोटिक जो हमारे को एक्स हजरात देते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता, वो तजर्बे की बेस पे हम देते हैं। हम उसको मद्देनजर रख के, और इसके साइड इफेक्ट क्या मिलेंगे, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या मिलेंगे, हमें इसके इंडिकेशन क्या मिलेंगे, और कहाँ पे कितनी डोज के साथ देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा पैनाडोल के, अब उनको नहीं पता, उन्होंने तो दे दी पैनाडोल, ये लो सर दर्द हो रहा है खा लो, बुखार हो रहा है खा लो, बॉडी पेन हो रहा है। अब उसको नहीं पता कि पैनाडोल के पीछे साइड इफेक्ट कितने मिल रहे हैं हमें। एग्जैक्टली। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को रोजी का जरिया बनाया, रोजी का वसीला बनाया, तो वो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उस पर रिसर्च भी कर लें, बेहतर है। अगर वक्ती तौर पे उनके पास कोई आ जाता है, उनके लिए बेहतर यही है कि अपना भी वो करें पेट वाला, और दूसरे का भी भला सोचें। मरीज का भी इसी में भलाई है कि जब उसे सही गाइड कर देगा आगे, यार ये फौरी तौर का इलाज है, आप जाओ किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, जिससे आपको पता हो कि इसका ये हमें फायदा मिलेगा। और आगे भी हम डॉक्टर हजरात जब अपना काम करें तो हमें उससे फायदा, जब कोई लिखें तो हमें उसका रिजल्ट मिले, रिस्पॉन्ड मिले, ताकि हम उनको उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी वेल अफेयरनेस के लिए, तो कुछ तो हमें हमारे पास भी टाइम होना चाहिए। एग्जैक्टली, फॉर टाइम बीइंग दे आर गिविंग द मेडिसिन, लेकिन उनको पता नहीं होता कि एक्यूट से अब ये क्रॉनिक में जा रहा है, और फिर जब क्रॉनिक बन जाते हैं तो फिर वो सारी जिंदगी उससे तड़पता रहता अच्छा, है। मैं आपको छोटी सी इसकी जी मिसाल जी दूं। मेरे पास एक मरीज आया, जी जी। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं इतनी पैनाडोल खा चुका हूँ दिन की। अब मैं देख रहा हूँ उसके हार्ट की भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी किडनी की भी प्रॉब्लम आ रही है, पैनाडोल मुसलसल खराब खाए जा रहा है।
इवन के दिन में 6-8 गोलियां दो इकट्ठी ले रहते हैं, नहीं दर्द जा रहा, क्या करूँ, यही है मेरे पास चॉइस, या सनफ्लैक्स या इसी तरह के एनसेड जो भी पड़े होंगे उसने लिए होंगे। जब मैं देता हूँ तो मेडिसिन उस पर कोई पेन किलर इफेक्ट नहीं कर रही। हाँ। तो मुझे ऑब्वियसली सोचना पड़ गया उस बात पे, इसके पीछे क्या है। अब नेचुरली होना तो ये चाहिए कि पैनाडॉल की डोज वो बना लेता जैसे होती है, उसको हम 4000 के जैसा कि दे सकते हैं एक मरीज को दिन के हिसाब से, 2 टैबलेट TDS में या QID में हम दे सकते हैं। लेकिन जब मैं उसको देता हूँ वो इफेक्ट नहीं कर रही। मैंने उससे पूछा इसके पीछे क्या वजह, कहता है डॉक्टर साहब मेरा दर्द इतना ज्यादा था, मैंने एक टैबलेट खाई उससे नहीं फर्क पड़ा, मैंने फिर दूसरी ली उससे नहीं पड़ा, फिर तीसरी ली उससे नहीं पड़ा, अब मजीद मजबूरन मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तो मैंने पूछा वो कौन कौन सी मेडिसिन थी, वो सेम चीज थी। अगर उसकी क्लास देखें उसके पीछे वो सेम चीजें ले रहा है लेकिन डिफरेंट ब्रांड के साथ। हाँ। अगर उसको इतनी अवेयरनेस पीछे जो हमारे अतायत राज है उसने दे दी होती तो शायद वो ऐसा ना करता, वो उस पर प्रॉपर काम करता, उसको खुद ही देखता, खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाता कि आया कि मेरे लिए ये बेटर है या नहीं। एग्जैक्टली। तो जी। तो मेरा भी मशवरा यही है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा वो उन पे है, लेकिन थोड़ा इंसानियत को देख के अपना काम करें तो बेहतर यही होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम। ये था डॉक्टर वसीम हमारे साथ। नाजरीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसका मतलब ये है, सादा अल्फाज में अगर मैं बता दूं, कि फिर आप पे दवाई असर नहीं करते। सो काइंडली जब भी आपको कोई इशू आ जाए, आप किसी बीमारी का सामना करें, तो आप मुस्तनद डॉक्टर से अपना इलाज मुआलिजा करवाएं, ना कि अताई डॉक्टरों से, क्योंकि ये फिर आपके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करेंगे। आपकी वक्ती तौर पर आपको तो सुकून मिल सकता है, आपको तो निजात मिल सकता है बीमारी से, लेकिन ये फिर हमेशा के लिए आपको एक बड़ी बीमारी में या एक बड़े मसले में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर बरियाली।